लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल नरसिंहपुर पहुंचे, जहां उन्होंने तेंदुखेड़ा विधानसभा के विधायक विश्वनाथ सिंह पटेल के निवास स्थल ग्राम रीछा पहुंचकर पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक ली और चुनावी रणनीति से अवगत कराया। देखिए ये खास रिपोर्ट। पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में मध्य प्रदेश सरकार के परिवहन व शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह और राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी ने भी कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी के द्वारा किए जाने वाले जनहितों के कार्यों के बारे में बताते हुए चुनाव में पुरजोर मेहनत करने की बात कही। आज तेंदुखेड़ा विधानसभा में विधायक जी के स्थान पर लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पुख्ता तैयारी हो, इसके लिए मंडल के जो हमारे पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, पंच परमेश्वर हैं, शक्ति केंद्र के जो हैं, इन सभी के साथ बैठक हुई है, योजना बनी है। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए बहुत ज़बरदस्त उत्साह है। कार्यकर्ताओं में तो है ही, जनता जनार्दन में भी साफ दिखाई देता है। तो पूरे उत्साह के साथ इस चुनाव की तैयारी में सब लोग जुटे हैं। सभी से चर्चा करने के लिए ही मैं यहाँ पर आया था। 29 में 29 सीटें जीत रहे हैं। छिंदवाड़ा में 35,000 से पिछली बार हारे थे, तो इस बार वो अंतर खत्म हो जाएगा और छिंदवाड़ा भी हम लोग भारी वोटों से इस बार चुनाव जीत रहे हैं। आप देखिए, छिंदवाड़ा के विधायक, छिंदवाड़ा के महापौर सब तो कांग्रेस पार्टी छोड़ के भाजपा में आ रहे हैं। इसका मतलब कि कमलनाथ जी का जो तिलस्म है वो इस बार काम नहीं आएगा और जमीन से जुड़े हुए नेता वो पहले भी नहीं रहे हैं। और अब मोदी जी का जो काम है उससे एक अंतर दिखने लगा है भारतीय जनता पार्टी में और अन्य पार्टियों में। इसलिए जो लोग राष्ट्रहित चाहते हैं वो मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए भाजपा में आ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से होशंगाबाद नरसिंहपुर संसदीय क्षेत्र फिर एक बार रिकॉर्ड बनाएगा। पिछले बार 28 थी, इस बार मोदी जी की माला में जो मध्य प्रदेश के 29 मणि है, वो उस माला में पिरोने का मध्य प्रदेश की जनता काम करेगी और बड़ी जीत के साथ दर्शन चौधरी जी लोकसभा के अंदर जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी 400 पार के नारे के साथ चल रही है और मध्य प्रदेश में पिछली बार 28 सीटें आई थी, लेकिन इस बार 29 की 29 सीटें हम जीत रहे हैं। आजादी के बाद हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा चुनाव देख रहे हैं जहां परिणाम पहले दिखाई दे रहा है। जनता कह रही है कि मोदी जी की लहर नई आंधी है और हम सब भी जहां तहां महसूस कर रहे हैं। और इसका मुख्य कारण है कि हमारा लोकतंत्र जवान नहीं, प्रौढ़ हो गया है। 75 साल से लोग वोट डाल रहे हैं। नेताओं से जनता बहुत आगे है, बुद्धिजीवियों से, हम तथाकथित लोगों से जनता की कॉन्शियसनेस हमसे ज्यादा अच्छी है और जनता की चेतना बता रही है कि परिणाम क्या है। देखिए, 2024 के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये कोई दर्शन सिंह या संजय शर्मा जी के बीच का चुनाव नहीं है, ये कांग्रेस और भाजपा के बीच का चुनाव है। ये चुनाव माननीय नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है, देश के स्वाभिमान का चुनाव है, देश की संस्कृति का चुनाव है। और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी मोदी जी की राम राम लेके ही हम लोगों के बीच में आए, हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और मोदी जी को वापिस आशीर्वाद मिलेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल नरसिंहपुर पहुंचे, जहां उन्होंने तेंदुखेड़ा विधानसभा के विधायक विश्वनाथ सिंह पटेल के निवास स्थल ग्राम रीछा पहुंचकर पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक ली और चुनावी रणनीति से अवगत कराया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, नरसिंहपुर।